जय शिव शक्ति। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है कि शायद किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत है या क्या। तो शायद अभी 1 बज रहा है, रात के 1 बज रहा है और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, तो मैंने सोचा चलिए एनर्जी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। और ये आप हो जो आप देख रहे हो और ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, तो पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि अभी आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, कैसी फीलिंग है आपकी, कैसी एनर्जी है आपकी, आपके सराउंडिंग्स में कैसी एनर्जी चल रही है, आपके आसपास क्या हो रहा है, मतलब कैसा विचार है आपके अभी, जो आपकी जो मनस्थिति है ना वो कैसी है, ये हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है, तो पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई है आप, मतलब कि जिसकी नींदें उड़ी हुई है, मन में एक अजीब सा बेचैनी सा है, बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब नहीं है। तो वैसे मैंने ये सोचा था कि ये फेमिनाइन की एनर्जी और एक मस्कुलाइन की एनर्जी, मतलब जो अगर जो भी लड़कियां देख रही हैं या औरतें देख रही हैं उनकी एनर्जी है, और ये जो मस्कुलाइन है, जो मेल है, उसकी एनर्जी ये। ठीक है, इस हिसाब से मैंने सोचा था। तो अब जैसा आप देख रहे हो वो देख लीजिएगा, ऐसे इजी हो जाएगा ना समझने में। तो ये जो भी फेमिनाइन देख रही हैं, या अगर आप फेमिनाइन हो तो ये एनर्जी आपकी, ये जो मेल पर्सन है या मतलब जो फेमिनाइन मस्कुलाइन है उसकी एनर्जी है। तो जो भी फेमिनाइन है उनके दिलो दिमाग में अभी क्या चल रहा है, क्या सोच रही हैं वो, कैसी एनर्जी है उनकी, चले देखते हैं। जय महादेव। प्लीज़ महादेव बता दीजिए, जो भी फेमिनाइन की वीडियो देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है अभी, कैसी फीलिंग है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, प्लीज़ बता दीजिए। एक मिनट। यहाँ जो मैं फेमिनाइन की एनर्जी देख पा रही हूँ वो, एक्चुअली मुझे अंधेरे में रीडिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम मतलब बिल्कुल अपने इंट्यूशन से, जैसे कि हम बस उसी की सुन रहे होते हैं, तो इसलिए मैं अंधेरा रखती हूँ। पर बहुत लोग कहते हैं कि कार्ड नहीं दिखते हैं, इसलिए चलिए जो भी यहाँ पे फीमेल एनर्जी है, जो भी फीमेल है जो ये वीडियो देख रही हैं, तो ये आपकी एनर्जी है। आप ना देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ना खुश हैं आप। ऐसा लगता होगा कभी कभी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बहुत ही डिटैच होके चीज़ों से दूर चले जाऊँ कहीं। अब ऐसा लगता है कि जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की, जिस रिश्ते को बनाने के लिए, जिस रिश्ते के ऊपर इतनी मेहनत की है, जिस रिश्ते को इतनी शिद्दत से अपनाया था, अ, जो चाहा था जिस रिश्ते से, वो चीज़ें नहीं मिली। और अब कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपके मन में इस बात का भी शक होगा कि क्या जो जो आपके पर्सन है, क्या वो बदलेंगे, क्या उनके अंदर बदलाव आएगा,
क्या वो पर्सन कभी मेरी फीलिंग्स को समझ पाएगा? क्या हमारा रिश्ता ठीक हो पाएगा? ऐसा लग रहा है कि आप बैठे हो और सोच रहे हो कि ये जो रिश्ता है मेरा, जिससे आप प्यार करते हो, उस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो कि ऐसा इस पर्सन के साथ एक अलग ही रिश्ता है, कुछ समझ में नहीं आता है कभी। जैसे बहुत ज़्यादा आपका दिमाग जो है बस ये सोच रहा है कि कितनी कोशिशें की है मैंने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, कितनी कोशिशें की है मैंने कि हमारा रिश्ता सफल हो। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं चली जाऊँ, छोड़ दूँ कहीं इस रिश्ते को, डिटैच हो जाऊँ। बहुत बोझ जैसा लगने लगा है, क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसा मैं जितने जो जो मुझे उम्मीदें थी इस रिलेशनशिप में, वो मुझे नहीं मिला। कहीं न कहीं आप चाहते थे कि आपको एक एम्प्रेस का दर्जा दिया जाए, आपको एक वाइफ़ का दर्जा चाहिए था, लेकिन जो आपको मिला है उससे आप खुश नहीं हो। क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन कमिटमेंट से डरता है, या फिर ये पर्सन एक तरह से एक ये जो एनर्जी होती है, एक प्लेयर जैसा एनर्जी है। मतलब इस पर्सन को आपके अलावा भी ये दूसरी लेडीज़ की तरफ मतलब उनमें इन्वॉल्व रहता है। तो ये चीज़ें, क्योंकि जब हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, और हम नहीं चाहते कि वो पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व होना तो दूर की बात है, वो किसी से हंस के बात भी करता है तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी बात है, तो ऐसा आपको लग रहा है कि क्या ये पर्सन के अंदर बदलाव आएगा? क्या हमारा रिश्ता कामयाब होगा? क्या हमें वो खुशियाँ, वो एक जो परिवार का सुख होता है, क्या वो मिलेगा? और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते हो। यहाँ पे डेथ कार्ड भी है और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है। अब ऐसा लग रहा है ना कि आप थक चुके हो पूरी तरह से, जैसे कि एग्ज़ॉस्ट हो जाता है ना इंसान, उसके बाद जैसे कि अब उसके पास बिल्कुल भी अब कुछ सहने की शक्ति नहीं रही। अब वो चाहता है या तो इस पार या तो उस पार, या तो चीज़ें ठीक हो जाएँ, और या फिर, लेकिन आपको इतना पता है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं कहीं न कहीं अ, आपकी किस्मत में लिखा है ये पर्सन, इतना आपको महसूस भी होता है। लेकिन फिर आपको लगता है कि अगर लिखा है तो चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? क्यों चीज़ें बद से बदतर होती जाती है? क्यों जैसे कि कुछ अच्छा, थोड़े दिन अगर उस पर्सन के साथ अच्छे से बातचीत होती है, फिर आप उसके साथ फिर सब फिर से ख़राब हो जाता है। जैसे कि ऐसा लगता है कि आपको लगता होगा कि आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, लेकिन आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला। जैसे आपने जितना इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, उतना आपको वापस नहीं मिला है, और इस बात का कहीं न कहीं आपको दुःख तो है, और आपको जो चाहिए था वो आपको नहीं मिला। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों दो कार्ड यहाँ पे आए थे, द एम्प्रेस है और द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। मैं और कार्ड्स निकालना चाहूँगी, वैसे मैं इसको क्लैरिफाई भी करना चाहूँगी, क्या ये थर्ड पर्सन है या फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स तो जैसे जंप कर रहे हैं, बहुत सारे कार्ड हैं, पर मुझे लगता है मुझे लेना चाहिए तो मैं ले रही हूँ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अ, आप अपने जीवन में सफलता के लिए भी कोशिश कर रहे हो। आप उस पर्सन से आपको प्यार तो बहुत है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपने खुद के ऊपर भी काम किया है। आप फ़िलहाल अपने ऊपर भी खुद की सफलता के ऊपर भी जो आप कर सकते हो सॉरी, वो आप कर रहे हो। मेरे गले में खराश भी आ रहा है और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। तो कहीं न कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ऐसा लगता होगा ना कि आप मेहनत, कहीं न कहीं आपको लगता है आप दोनों चीज़ों में कर रहे हो, सफलता में भी और रिलेशनशिप में भी, लेकिन दोनों में से किसी में आपको भी, जैसे कि वो सफल नहीं हो पा रहा है। जैसे आप जो चाह रहे हो, जो उम्मीदें हैं आपकी, वो पूरी नहीं हो पा रही है। आपके जो मन के अरमान हैं,
जैसे दबे के दबे रह जा रहे हैं, वो अरमान पूरे नहीं हो रहे, आपको ऐसा लगता होगा। आप उस पर्सन से बात करना चाहते हो, खुलकर बताना चाहते हो कि क्या है आपके दिलो दिमाग में, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी है कि कहीं रिश्ता और ना ख़राब हो जाए और कुछ मतलब चीज़ें बिगड़ ना जाए, और इस वजह से शायद आप बोल नहीं पाते हो कि आप क्या सोच रहे हो। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि अब आप ना इस जो आपका जो दिमाग है, ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि ये जो दिल है आपका, इसको देख रहे हैं आप, 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, उसके नीचे देखिए आया है 7 ऑफ सोर्ट्स। क्योंकि आपसे ना बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, आपको लगता है कि वो जो आपकी जो पर्सन है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है आपसे, ये रिलेशनशिप में बहुत कुछ छुपा हुआ है, झूठ है, छुपाया जा रहा है। और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं, जब दिमाग में सवाल बहुत होते हैं ना, जब आपको कुछ पता नहीं होता है ना, और बस थोड़ा थोड़ा हिंट आपको मिलता है, तो आपका दिमाग बहुत सवाल करता है। जब आप उसको जवाब नहीं देते हो ना, तो वो आपके दिमाग में और मतलब उसको बढ़ा बढ़ा के और आपको एक ऐसा आपका माइंड सेट हो जाता है कि आपको हर चीज़ पे डाउट होने लगता है। और अभी जो है ना, आप बहुत अपने आप को डिफीटेड फील कर रहे हो, जैसे कि होता है ना कि किसी चीज़ में आपने कोशिश की और आप हार गए, तो ऐसा महसूस हो रहा है आपको, दिल आपका जैसे किसी ने पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया हो। और जैसे कि बहुत ही देख रहे हैं, बेगर का कार्ड है ये, ऐसा लगता है कि जैसे आप टूट चुके हो, ऐसा लगता है कि अब कोई मतलब प्यार में भी और तरक्की में भी, सफलता में भी, दोनों में इतनी रुकावटें क्यों, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों मैं अभी आप मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हो, इतना ज़्यादा कि ऐसा लग रहा होगा आपको कि मैं फूट फूट कर रोऊं, बताऊं किसी को, कोई हो जो समझ सके। बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा आपको कि मैं कैसे अपने फीलिंग्स को बताऊं, कैसे कोई समझे कि मैं क्या फ़ील करती हूँ या मुझे कैसा फ़ील होता है। और ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा निराशा ने घेर लिया है, ऐसा लग रहा होगा आपको कि बस बहुत हो गया ईश्वर, अब नहीं होता मुझसे इतना, हर चीज़ में क्यों मुझे ही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब आप दूसरों को देखते होगे तो आपको लगता होगा कि सब कितना खुश हैं, लेकिन मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों, ये सवाल आपके मन में उठ रहा है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा, क्यों। अभी आप ना, ऐसा होता है ना कि ये पर्सन जो होता है, उसको जब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होना और उसका जवाब नहीं मिलता है, तो ऐसे ही दिमाग जो है गलत चीज़ ही सोचने लगता है, और आपके मन में फिर एक डाउट आने लगती है कि क्या मैं इसमें भरोसा करूं, क्या ये पर्सन जो बोल रहा है क्या वो सही है। फिर वो सच भी बोलता होगा ना, जो 10 बार झूठ बोलता है, फिर एक बार वो सच भी बोले तो उसकी बात पे भरोसा नहीं हो पाता है, और यही सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं आपकी भी जो फीलिंग है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लॉस्ट फील कर रहे हो आप, बिल्कुल भी आपको बहुत ही बुरा लग रहा है आपको। और जितना, और ये देख रहे हैं जब एक अंत हो जाता है इंसान का, सोचिए कि किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं जैसा, मतलब बहुत दर्द हो रहा है आपको, बहुत पीड़ा हो रही है, आपका दिमाग भी बहुत सोच रहा है, बहुत सारे उसके दिमाग, आपके दिमाग में ही ना बहुत से सवाल उठ रहे हैं, फिर आप उसको एक के जैसे 100 सवाल बन जा रहे हैं। तो इस तरीके का मुझे आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो एनर्जी है, मुझे ऐसी फील हो रही है अभी तो। ठीक है, तो ये जो फीमेल देख रही है, ये उनकी एनर्जी है। अब हम जो मेल है उनकी एनर्जी भी चेक करेंगे। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, हम ये भी देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपका, आपके लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको कहा जा रहा है कि आपके पास वो सारे टूल्स हैं जिससे कि आप अपने आप को खुश रख सकते हो। और यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि आपने जो जिस खुशी के लिए ईश्वर से मिन्नतें की है, वो आपकी खुशियाँ आपको ज़रूर मिलेगी। ये एक जो एक और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी 10 है, और यहाँ भी नीचे एक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया था, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया। तो जब जीवन में जो सबसे कहते हैं ना, अंधेरा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि सवेरा होने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी कुछ भी सहा है, उसे मैं डिनाई नहीं करती, हाँ आपने बहुत कुछ सहा है, यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहे हैं
कि आपको वो चीज़ें नहीं मिली है जिसके आप हकदार थी, और बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई भी गई है। आपके साथ लोगों ने गेम भी, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग होती है ना, जो आपके खिलाफ अगेंस्ट, या कुछ तो आपसे छुपा के, और धोखाधड़ी जो भी आप समझ लो, वो चीज़ें जो भी आपके साथ हुआ है वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और यहाँ पे मुझे लगता है कि गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप इतना निराश मत होइए, अपनी खुशियों को तराशिए और खुश रहिए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी बुरा होना था वो हो चुका है। अब वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है, अब आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, और मुझे लगता है आपने ही मैनिफेस्ट किया है ये खुशियाँ। और अब आप अभी जो है ना, आप हील हो रहे हो। जो भी दर्द था जो है वो धीरे धीरे हील हो रहा है कहीं ना कहीं। और अब आपने जो मैनिफेस्ट किया था, यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपकी रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है, और आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया है, और ये खुशियाँ आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो ये रहा आपकी रीडिंग। जो फीमेल है ये उनकी एनर्जी थी। अब हम मेल की एनर्जी देखेंगे। पहले हम इस कार्ड्स को हटा देते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, और अगर आपको मुझसे कनेक्शन फील हो, इस रीडिंग से कुछ भी अच्छा लगे आपको, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अपनी फीलिंग्स को कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इसी के ज़रिए तो हम एक दूसरे के सिचुएशन को जान सकते हैं। और अब हम करेंगे, जो भी मेल देख रहे हैं ये उनकी एनर्जी होगी, और उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके दिले व दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि जो भी मेल ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप मेल हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, मतलब आपकी एनर्जी है ये। और वैसे जब आप पूरा, ये तो कलेक्टिव और कलेक्टिव रीडिंग था, जनरल और कलेक्टिव। तो अगर आपसे ज़रूरी नहीं हर बात ही रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती है, कुछ नहीं। और पता नहीं, जिसके लिए होगा उस तक चली जाएगा ये वीडियो। तो अगर आपको कैसा लगता है बताइएगा, अगर आप बता सकते हैं कमेंट में। तो चलिए देखते हैं कि जो मेल देख रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है अभी। अगर आप फीमेल भी देख रही हो तो आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी अभी कैसी है, उनकी फीलिंग कैसी है, करंट फीलिंग, थॉट्स उनके क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में, उनकी एनर्जी अभी कैसी है। चलिए देख लेते हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम। लगता है दोनों सेम ही सोच रहे हैं। अरे यार, ये देखिए, ये सारे कार्ड्स उसमें भी आए थे, जबकि डेक चेंज किया है मैंने। वो अलग डेक है, ये अलग डेक है। चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, देखा आपने सेम कार्ड आपके जब हम फीमेल की एनर्जी चेक कर रहे थे तभी भी आया था, फेमिनाइन की एनर्जी में, कि उसको लगता है कि उसका जो पर्सन है एक प्लेयर की तरह है, और उसके अलावा भी दूसरे फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी देखिए सेम ये पर्सन खुद के बारे में भी सोच रहा है, कि शायद वो भी मानता है कि यहाँ पे जो मेल है उनको ऐसा लगता है कि हाँ वो इस एनर्जी में थे पहले,
लेकिन अब उनको, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स भी है, तो हाँ इनका इन्वॉल्वमेंट तो होगा। आपके अलावा भी दूसरी फेमिनाइन इनकी फ्रेंड या फिर जो भी इनकी लाइफ में तो थी या है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना चाहता है। वो इस रिश्ते को बनाए रखना चाहता है। और हाँ ये भी है कि उसको पता है कि आप दोनों के बीच जो रिश्ता है, कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा महसूस करवाया है कहीं ना कहीं उसने, कि आप उसके लिए उतने ज़रूरी नहीं हो। होता है ना कि जब हम कोई तो हो जीवन में ऐसा जिसकी हम फर्स्ट प्रायोरिटी बने, जो, और ये चीज़ें हम अपने लाइफ पार्टनर से ही उम्मीद करते हैं, बाकी किसी से हम नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो ये जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो है कि उसने आपको ऐसे महसूस करवाया है कि आप उसके लिए उतने ज़रूरी नहीं हो। उसकी एक्शन से, उसके बिहेवियर से शायद आपको ऐसा लगा हो, उसने आपको वो तकलीफ़ें दी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, लेकिन हाँ एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, इस पर्सन को ये पता है कि आप कहीं ना कहीं एक वाइफ मटेरियल हो, या आप वाइफ हो, आप किसी के लिए वाइफ हो सकती हैं, या फिर आप एक ऐसी पर्सन हो जिसके साथ जीवन बिताया जा सकता। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जिसके साथ बस खेला कूदा और छोड़ दिया, नहीं। वो आपको ऐसा पर्सन समझते हैं कि आप एक वाइफ मटेरियल हो जिसके साथ रिश्ता, जीवन भर का रिश्ता निभाया जा सकता है। अ, ये कार्ड यहाँ क्यों आया, मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे भी फेमिनाइन की 3 कार्ड्स आए हैं, और जैसे उसमें भी 3 कार्ड आए थे। यहाँ पे ये भी मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि आप बहुत ही केयरिंग हो, बहुत ही मदरली नेचर के हो, आप उनका बहुत ख्याल रखती हो या रखती थी, ये उनको पता है। और उनको ये भी पता है बहुत ही इंट्यूटिव हो, सेंसिटिव हो आप, लेकिन थोड़े से मूडी भी हो आप। लेकिन उनको ये पता है कि आप एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल हो। उनको पता है इस बात का कि आप एक ऐसी पर्सन हो जो जिसके साथ रिश्ता निभाया जा सकता है जीवन भर के लिए। लेकिन ये जो एक हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनको लगता है कि पहले शायद आप बहुत ज़्यादा केयर तो आप आज भी करते हो, लेकिन उनको लगता है कि अब आप जैसे एक पहले जैसे सहमी जैसी नहीं हो, कि अगर आपको कोई दबाना चाहे तो आप दब जाओगी, नहीं। अभी आपने, ऐसा लग रहा है कि उनको ये भी पता है कि आप बहुत ही नॉलेजेबल हो, आपके पास नॉलेज है, आप जो चाहते हो, अगर किसी चीज़ पे आप मेहनत करो तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। अगर आप कुछ ठान लो तो आपको वो चीज़ें मिल सकती है। इतनी आपकी जो काबिलियत है ना, उस पर्सन को पता है, वो जानता है कि आप कितने काबिल हो। और वो पर्सन मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ जो रिश्ता है वो ठीक हो जाए, बढ़िया। यहाँ पे देखिए विक्ट्री का कार्ड है, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहता है वो पर्सन। हाँ थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लगता है कि ये 3 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स साइड साइड में आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी यहाँ पे है, या जो तीसरा पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो जाने वाला है या जा चुका है। पर मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि क्या ये पर्सन, थर्ड पर्सन यहाँ इनकी आपके पर्सन की लाइफ से जा चुका है, या फिर प्लीज़ क्लैरिफाई द 3 ऑफ कप्स। वो ये कहना चाहते हैं कि हाँ वो मानते हैं कि वो थर्ड पार्टी में या फिर दूसरे लोगों में इन्वॉल्व थे, स्टक थे वो, लेकिन अब वो स्टक नहीं है, अब वो उससे निकल रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है
कि फैमिली किसे कहते हैं, परिवार किसे कहते हैं, खुशियाँ किसे कहते हैं, सच्ची खुशी किसे कहते हैं। अभी तक मुझे लगता है वो पर्सन जो है, ये जो जो भी मेल है, उनकी एनर्जी है ये। तो ऐसा लगता है कि इस पर्सन की जो अब तक जो एनर्जी रही होगी, ऐसे प्लेफुलनेस, जैसे कि मस्ती, लोगों के साथ मिलना घूमना, ये जो चल रहा है। लेकिन ये एक एज के बाद ना, और कुछ रिश्ते ऐसे बनने के बाद ये चीज़ें नहीं हो पाती है, करना भारी पड़ जाता है, मतलब रिश्तों में दरार पड़ जाता है। और वो जानते हैं कि वो इसमें स्टक थे, लेकिन अब उनके अंदर इतनी नॉलेज, उनके अंदर इतना विजडम आया है कि वो समझ सके कि रिश्ता क्या होता है, खुशी कहाँ है, उनकी सच्ची खुशी कहाँ है। उनको समझ में आ गया है, उनकी सच्ची खुशी उनके परिवार में है। यहाँ पे मुझे एक परिवार दिखाई दे रहा है, 2 बच्चे हैं, पति पत्नी है, यहाँ पे घर है। तो उनकी सच्ची खुशी ना आप में है। वो जानते हैं कि आप एक किसी के लिए वाइफ हो सकते हैं, और किसी के लिए ये आपको वाइफ बनाना चाहते हैं, और ये आपके साथ ये घर बसाना चाहते हैं। उनको पता है कि आप ही उनकी खुशी हो। और ये जो इसमें से स्टक थे, ये जो थर्ड पार्टी, या कह लेंगे कि उनके जीवन में आपके अलावा जो लोग भी थे, उनको ये जो उनके साथ मस्ती करना उनको पसंद था, स्टक थे वो, लेकिन अब उससे निकल रहे हैं वो। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन खुश नहीं है। ये कार्ड आपके लिए भी आया था आपकी रीडिंग में, जो फीमेल देख रही थी। और यहाँ पे मेल है, वो भी खुश नहीं है। खुश दो कोई भी नहीं है, दोनों में से कोई खुश नहीं है। लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये पर्सन बदल रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये पर्सन भरोसे के लायक है? क्या ये पर्सन भरोसे के लायक है? फिर से 3 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि 3 ऑफ कप जो है, 3 ऑफ कप से ये पर्सन निकल के 3 ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में आ रहा है। मतलब कि पहले जो फीलिंग्स थी, वो फीलिंग चेंज हुई है इस पर्सन की। अब जो है थोड़ा सा, जैसे कि होता है ना कि फॉर्मल रिलेशनशिप, तो वैसी फीलिंग चेंज हुआ है इस पर्सन का। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इसके साथ जो रिश्ता है ना, एक इस पर्सन को अटैचमेंट तो फील होता है इन लोगों से, जो भी ये थर्ड पर्सन है, एक अटैचमेंट फील होता है इस पर्सन को। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए ये चीज़ें संभालना थोड़ी सी मुश्किल तो हो गया है। जैसे कि आपके साथ उसको पता है कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि मैनेज करना इस पर्सन के लिए मुश्किल हो गया है। और उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा, उसका दिमाग जो है जैसे कि चलता जा रहा है कि कैसे क्या किया जाए। जैसे कि होता है ना कि एक इंसान कुछ चीज़ें, एक ऐसी चीज़ों में पैर डाल देता है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दलदल ही दिखाई दे रहा है कि दलदल में इंसान ने पैर डाल दिया है, ना वो उससे बाहर निकाल सकता है खुद को पूरी तरह से, और ना ही अंदर डूब सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में है ये पर्सन। तो भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए देवा? लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि यूनिवर्स जो है ना, ईश्वर जो है, इस पर्सन को पुश कर रहे हैं, निकालने में मदद कर रहे हैं इस सिचुएशन से। ये जो नेगेटिविटी, ये जो कार्ड होता है ना मैं आपको बता देती हूँ, ये कार्ड ये प्यार का कार्ड बिल्कुल नहीं होता। मैं बता देती हूँ, इस पर्सन को इससे प्यार तो बिल्कुल नहीं। आपको, अगर आप मेल देख रहे हो, तो आपको इस थर्ड पार्टी से बिल्कुल प्यार नहीं है। एक अट्रैक्शन, एक लस्ट जो होता है, एक नीड होती है इंसान की, या फिर ऐसी चीज़ में फंस जाना जो जैसे कि होता है ना कि हम किसी चीज़ में बिना चाहे फंस जाते हैं, तो ऐसा दिखाता है ये कार्ड। यू कैन फॉल इनटू टेम्पटेशंस, एडिक्शंस, unethical behavior and use of force. You can be a situation of being trapped. तो ट्रैप्ड फील कर रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो इस चीज़ से।
जैसे लगता है ना कि किसी ने ज़्यादा काला जादू कर दिया हो और वो इंसान उसमें निकल ही नहीं पा रहा है, उसी में जैसे फंस गया हो उस इंसान से। तो यहाँ पे फीलिंग तो चेंज हुआ इस पर्सन का, पहले वाली फीलिंग नहीं है, लेकिन हाँ ये इस अपने आप को इस जंजीर से बंधा हुआ महसूस करता है। वो चाहकर भी जैसे उस पर्सन से दूर नहीं हो पा रहा है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसको भी हॉन्ट करता है, इसके दिलो दिमाग को भी परेशान करता है कि कैसे मैनेज करूं, क्या करूं। अपने दिल और दिमाग के बीच में इंसान खुद भी फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि ईश्वर जो है, ऊपर वाला जो भी जिसको आप मानते हो, वो इस पर्सन को पुश कर रहा है, निकाल रहा है, उससे बाहर निकाल रहा है, उसको एहसास दिला रहा है कि तेरा परिवार है या फिर तुझे, तेरे लिए जो बना है, या जो जिससे तुझे, यहाँ पे मैं फैमिली ही देख रही हूँ। ये कार्ड परिवार को ही दिखाता है, जिसके यहाँ पे देख रहे हैं कोई एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, कुत्ते हैं, एक यहाँ पे एक कपल है, बच्चे हैं और पैसे हैं, घर है। तो ये चीज़ दिखाता है कि पूरी तरह से एक हरा भरा परिवार, खुशहाल परिवार। ठीक है, तो एक ऐसा ईश्वर उसको पुश करके उसको वापस आपकी तरफ ला रहा है, ऐसा मुझे लग रहा। और एक नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। तो ये थी जो मेल हैं उनकी एनर्जी थी ये, और फीमेल की एनर्जी हम चेक कर चुके हैं। जो मेल है उनके लिए क्या गाइडेंस है, ईश्वर आपको क्या, देखिए मैं अभी पूछ ही रही थी, कार्ड अपने आप भागना चाहते हैं, मतलब जंप कर रहे हैं। ऊपर वाला जो मेल देख रहे हैं रीडिंग, आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं या क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स या ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। चलो देख लेते हैं। थैंक यू देवा। आपको फोर्सली कुछ चीज़ें तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अभी हम ये देख रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, तो कुछ ऐसा है जो आपको तोड़ना पड़ेगा, जिसे आपको छोड़ना पड़ेगा। ये देख रहे हैं द टावर कार्ड, मतलब टावर गिराना होगा आपको, ये चीज़ें ख़त्म करनी होगी, जिसके लिए जो जो सही नहीं है वो आपको छोड़ना होगा। और एंजल के साथ ये कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड। तो यही आपको, ऊपर वाला ही आपको ये चीज़ें आपसे करवाएगा। और आपके जीवन में आपकी जो फीलिंग्स है, मतलब जो हम किसके लिए क्या फील करते हैं ना, वो हमें पता होता है। कभी कभी हम खुद को ही मैनिपुलेट कर लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। और आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा तो खुद के साथ समय बिताओ, अकेले में, और खुद के भावनाओं को समझ। ये इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, ठीक है। तो खुद के बारे में सोच, खुद के विचारों को समझ कि तू क्या सोचता है, तू क्या फील करता है। वो ये कहना चाहते हैं आपसे। मैं तू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स बात कर रहे हैं। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप अकेले में बैठिए, सोचिए, और थोड़ा सा समय बिताइए अपने साथ, अपने विचारों के साथ समय बिताइए, अपने अंदर झाँकिए कि आप क्या सोचते हो। जब आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत है और वो आपको नहीं करना चाहिए। और आप उस चीज़ को छोड़ो, ख़त्म करो, और अपने इमोशंस को समझो, और अपने जीवन में अपनी खुशियों को समझो, और अपने जो आपके पर्सन है उसके तरफ, उस रिश्ते को ठीक करने में मेहनत करो, और उनसे बात करो, और चीज़ें ठीक करने की कोशिश करो। ये है आपके लिए एडवाइस, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा हमें भी कैसा लगा। पता नहीं क्यों मुझे फ़ील हुआ तो मैं आ गई। अगर आपको जो भी आपको लगेगा कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए।